अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक दो दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें ऐसी साइकी के बारे में बात की थी जो ख़ास तौर पे मेंशन करते हैं कि भाई नो सप्लीमेंट, नो ड्रग्स वगैरह वगैरह। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को मिसअंडरस्टैंड किया था। उनको लगा कि भाई मैं स्टेरॉयड को प्रमोट करता हूँ या मैं सपोर्ट करता हूँ स्टेरॉयड को, या मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग यूज़ करें, ये बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। देखिए, मैं वाज़े लफ्ज़ों में ये बात क्लियर कर दूं कि मैं ना तो स्टेरॉयड को सपोर्ट करता हूं और ना ही स्टेरॉयड को प्रमोट करता हूं, और ना इससे रिलेटेड कोई भी केमिकल या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ है उसको प्रमोट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरा बस हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि हम मैक्सिमम अवेयरनेस पैदा करें, जो रियलिटी है उस पे बात करें ताकि लोगों को पता चले कि फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है। आप देख लें, हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो बॉडी बिल्डिंग हो रही है वो काफ़ी देर से हो रही है, 50-60 सालों से बॉडी बिल्डिंग हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये बहस अभी तक ख़त्म नहीं हो रही कि भाई ये नेचुरल है, वो नेचुरल है, या ये नेचुरल नहीं है, या वो नेचुरल है, या मैं नेचुरल हूँ, या मैंने सप्लीमेंट। हमारे यहाँ पे ये बहस ही ख़त्म नहीं हो रही। और पाकिस्तान से बाहर जो देख लें, इंटरनेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स देख लें, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, और हम अभी तक इस बहस मुबासे में लगे हुए हैं कि भाई नेचुरल और वो आर्टिफिशियल और ये और वो। देखें, इस फिटनेस की इंडस्ट्री में 3 टाइप के जो है ना वो लोग अटैच हैं। ठीक है। एक तो वो हैं जो ट्रेनर्स वगैरह या कोचेस वगैरह, और एक वो हैं जो प्रोफेशनल लेवल के एथलीट्स हैं। ठीक है, जिनका काम ये है बॉडी बिल्डिंग या कॉम्पिटिशन्स। और तीसरे वो लोग हैं कि जो छोटे छोटे टारगेट लेके या वो जिम में जाते हैं, जिनकी ये कोशिश होती है कि हम डेली बेसिस पे जो है ना वो एक्टिव फील करें, या हम अपने फिजिक पे काम करें, या हम अपने पेट को कम करें, या फैट लॉस करें, या वेट लॉस करें, और भी कुछ। अच्छा, तो मेरा इन तीनों लोगों के लिए एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि देखें, अगर कोई ट्रेनर या अगर कोई कोच उसके पास जब कोई क्लाइंट आता है अपना कोई भी टारगेट लेके, तो उसको साफ और वाज़े लफ्ज़ों में जो है उसको उसकी रिक्वायरमेंट बताएं। उसको बताएं कि भाई तुम जो टारगेट लेके आए हो ये टारगेट हम नेचुरल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो है ना वो सब्र करना होगा और मेहनत करनी होगी। ठीक है, ऐसा ना करें कि अपनी दिहाड़ी के चक्करों में चंद पैसों की खातिर उस बंदे को जो है ना वो आप गलत चीज़ों पे लगाएं, ऐसी चीज़ों पे लगाएं कि कल को उसको जाके वो चीज़ों का नुकसान फेस करना पड़े। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जानता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई मैंने कंपटीशन की तैयारी की, बड़ी हाई डोजेज यूज़ की, और अब ये मसले मसाइल मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो खुदारा ये जो ट्रेनर्स या जो कोचेज़ हैं जो मिसगाइड करते हैं चंद पैसों के लिए, आपको फ़ौरन ये चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं, हालांकि उनको पता है कि आपने प्रोफेशनल लेवल की बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी। ठीक है, आप बस एक ऐसा टारगेट लेके आए हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हम नेचुरल वे से अचीव कर सकते हैं ईजीली। तो वो फिर भी क्या करते हैं, वो ये ऐसी चीज़ें सजेस्ट करके तो अपनी जो है ना वो तैयारी सेट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे ये लोग हैं, दूसरे प्रोफेशनल लेवल के जो एथलीट हैं। अब इनका काम क्या है, इन्होंने रूटीन के साथ कंपटीशन करने होते हैं। ठीक है, सालों साल इन्होंने एक ही रूटीन को लेके चलना होता है। इनका ऐसे कह लें कि मरना जीना जो है वो यही चीज़ होती है। ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड जो भी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, या चाहे फिजिक हो, या चाहे क्लासिक बॉडी बिल्डिंग, कोई भी। मैं प्रोफेशनल ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जितने भी प्रोफेशनल्स एथलीट काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। अच्छा, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने अपना टारगेट देखना होता है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेट करनी होती है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट में जो भी चीज़ है वो इन्होंने यूज़ करनी है। ये बात आप लोग समझ लें कि भाई जब आप compete करते हैं, जब आपने किसी स्टेज पे खड़े होना है, जब आप चाहते हैं कि भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, तो एक्स्ट्रा करने के लिए फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करना होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को देख के आप ऐसी बहस में ना पड़े और ना ये बोलें कि भाई नेचुरल और नहीं नेचुरल और ये और वो। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने एक टारगेट सेट करना होता है, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट में जो भी चीज़ आएगी ये यूज़ करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब तीसरे ऐसे लोग हैं कि जिनके छोटे छोटे से टारगेट्स होते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल हैं, जो रूटीन के साथ जिम जाते हैं फिट रहने के लिए, या वेट लॉस करने के लिए, या फैट लॉस करने के लिए, या अपना पेट वेस्ट कम करने के लिए, और ऐसी हज़ारों चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इनके लिए एक मैसेज है। इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े ज़्यादा जल्दबाज होते हैं, और इनकी जल्दबाजी का फ़ायदा फिर कौन उठाते हैं? ऑफ कोर्स जो कोचेज़ होते हैं या जो ट्रेनर होते हैं, वो इनकी जल्दबाजी का फ़ायदा उठाते हैं। अब यार एक बड़ी कॉमन सी और सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई बकरा खुद कटने के लिए जाएगा तो कसाई को कोई मसला है? उसका तो काम ये है, वो तो बोलेगा आओ जी बिस्मिल्लाह जी आया ना। तो इसलिए इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने, ठीक है? हर बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल है, हर बंदा खुद जिम्मेदार है उसके अपने फैसलों का, ठीक है? आप लोग इतनी जल्दबाजी ना किया करें, आप लोग सब्र के साथ चला करें, क्योंकि ये जो चीज़ें आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा या ट्रेनर वगैरह सजेस्ट करते हैं, देखिए सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन सारे लोग अच्छे भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस इस बारे में बताता हूँ कि मैं जब से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में एज ए कोच या एज ए ट्रेनर, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भाई मैंने वेट लॉस करना है, या मैंने अपना फैट लॉस करना है। अच्छा, चलें ठीक है, मसला नहीं है। तो साथ उनका क्या होता है कि भाई मेरे में इतने टाइम में करना है, या कितना टाइम लगेगा। अच्छा, जब अगर आप उनको जो नेचुरल प्रोसीजर है, आप जब उनको वो बताते हो, तो वो कहते हैं नहीं भाई, मतलब ये तो बड़ा ज़्यादा टाइम है, या नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या 2-1 महीने में नहीं हो सकता ऐसा, या मैंने 1-2 महीनों में करना है। अच्छा, अब फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भाईजान मुझे ये बताएं कि ये जो आपका वेट गेन हुआ है, या ये जो आपकी फैट गेन हुई है, या जो आपका पेट बढ़ा हुआ है, ये कितने टाइम में ऐसा हुआ है? तो ऑफ कोर्स वो सालों साल में बढ़ा हुआ है। आपकी जो फैट आपकी बॉडी पे चढ़ी है, या आपका जो पेट बढ़ा हुआ है, वो 2, 4, 5, 8 साल लगे हैं उसको बड़े होने में, ठीक है? तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसको दिनों में या हफ्तों में कम कर लें? तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो जब आप लोग बेसब्री करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा जैसा चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। आप लोग जल्दबाजी करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपका ही नुकसान होगा। आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ लें। तो उम्मीद है कि भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिली होंगी जिससे ये ज़रूर अंदाज़ा होता होगा कि भाई हमने कैसे चलना है, ठीक है? कोई भी चीज़, कोई भी किसी किस्म की कोई भी जो आर्टिफिशियल चीज़ है, उसका कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है बॉडी में, ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत सीरियस लें, इन चीज़ों को ना यूज़ करें, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब हम कोई भी मिसाल के तौर पे अपने लिए कुछ ख़रीदते हैं गारमेंट से रिलेटेड या शूज़ों वगैरह से रिलेटेड, तो हम बड़े कॉन्शियस होते हैं। हम साइज़ देखते हैं, उसको चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, हज़ार चीज़ें देखते हैं, फिर उसके रेट पे बहस करते हैं, मतलब अपना बेस्ट करते हैं कि भाई हम अच्छी चीज़ लेके आए। तो इस बारे में क्यों नहीं आप रिसर्च करते, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, या जो ट्रेनर या जो कोचेज़ आपको जो चीज़ दे रहे हैं, उस बारे में आप क्यों नहीं रिसर्च करते, या उस बारे में आप क्यों नहीं ये पता लगाते कि भाई इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा सब्र के साथ थोड़ा सा सब्र रखा करें और मेहनत करें, रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और ज़रूर अपना एक्सपीरियंस, या आप लोगों ने अगर ऐसे कोचेज़ वगैरह या ऐसे ट्रेनर से मत्था पड़ा हो, ज़रूर इस कमेंट्स में जो है ना वो शेयर करिएगा। तो जज़ाकल्लाह।